हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? सॉल्यूशन में नेक्स्ट वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, कौन से सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है ये बेटा? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है। और होती क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस विच डिपेंड ओनली ऑन द, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। किसके ऊपर डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है बेटा, ठीक है ना। एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं कि दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली, ठीक है, द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट। तो कौन सी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है बेटा, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे यहाँ पे कि भी ऐसे सॉल्यूशन जिनमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उनमें क्या क्या रहता है। वेरी फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी हमारे पास आ जाती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा। ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम, जिसमें सबसे पहले है एलिवेशन इन रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बताई? द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन which depend only on the number of solute particle and not on the nature of the solute. and solutions की ये चार प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन से सॉल्यूशंस की? रिमेंबर इट, ऐसे सॉल्यूशंस की जिसमें क्या रहता है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है, ठीक है। उन सॉल्यूशंस में क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन का जो, ठीक है, वेपर प्रेशर है वो कम होता है, लोअरिंग होती है उसमें वेपर प्रेशर में। ऐसी सॉल्यूशंस की जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाती है। और साथ में हम बात करेंगे ऐसे सॉल्यूशन एक अनदर प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले और इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम निकालने वाले हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वो जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है उसका हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मोलर मास निकालना है इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेरी फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपने ये पहले भी देखा है बेटा, रॉलेट्स लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है। फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो क्या हो जाती है कि अगर सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, क्योंकि सोल्यूट तो कैसा रहता है? नॉन वोलेटाइल रहता है। तो फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉलेट्स लॉ, जो अब एक चीज को याद रखना है, यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है बेटा? हमारे पास रहता है, ठीक है, ये बाइनरी सॉल्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन विच हैज टू कंपोनेंट, ए और बी दो कंपोनेंट है,
ए हमारे पास सॉल्वेंट है बेटा और बी क्या है, सोल्यूट। ए सॉल्वेंट है, बी सोल्यूट है, ठीक है। एक्स ए जो है दैट इज मोल फ्रैक्शन, ये हमारे पास क्या आता है, मोल फ्रैक्शन है ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट, एंड एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, रोलेट्स लॉ क्या बोलता है, रोलेट्स लॉ बोलता है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है, किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बेटा, इस तरह से। तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, P इज इक्वल टू या पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट ही वॉलेटाइल है बेटा, सोल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन को हम करेंगे, इसको रीअरेंज करते हैं बेटा, रीअरेंज करने पर क्या आ जाता है, पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए, मैंने इसको नीचे लिखा। अब हम लेफ्ट और राइट हैंड साइड से यहाँ पे 1 से माइनस कर लेंगे इसको, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1, तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, और इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, वेयर 1 माइनस एक्स ए बिकॉज एक्स ए सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू यूनिटी, और यहाँ से ठीक है 1 माइनस एक्स बी, ठीक है 1 माइनस एक्स ए, तो 1 माइनस एक्स ए की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, एक्स बी। और ये जो टर्म है बेटा, दिस टर्म इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किससे रिलेट कर रहे हैं हम, ये ऊपर आ जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कि प्योर सॉल्वेंट का, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये जो आता है ये हमारे पास पी ए क्या है बेटा, ये सॉल्वेंट है, ये किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का, और पी ए क्या है, ये सॉल्यूशन का, ये किसका है, सॉल्यूशन का। अब हमें पता है सॉल्वेंट का ज्यादा है, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम इसको किससे रिलेट कर रहे हैं, इसको हम रिलेट कर रहे हैं बेटा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नॉट ए सॉल्वेंट, और ये जो होल टर्म है ये बन जाती है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ। किससे रिलेट कर रहे हैं हम, भाई प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्यूशन का कम हो गया, तो उसको हम कंपेयर कर रहे हैं बाई, ठीक है, रेशो लिख के कि ऊपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किससे, टोटल प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से इसको कंपेयर करते हैं, तो यह आ जाता है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और किसके बराबर आ गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये क्या है आपके पास, एक्स बी क्या है, यहाँ पे एक्स बी क्या है, ये सोल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। किसके बराबर आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर आता है। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इसको कि फॉर ए आइडियल सॉल्यूशन, फॉर ए आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन होते हैं बेटा, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस टेंड टू बिहेव एज एन आइडियल सॉल्यूशन विच ओबे द रोलेट्स लॉ। और ठीक है, तो किसके बराबर होता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज
किसके बराबर है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, कैसा सोल्यूट है उसकी नेचर के ऊपर नहीं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके बराबर आ रहा है? XB के बराबर आ रहा है, तो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट बेटा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपने क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम relative lowering of vapor pressure, from relative lowering of vapor pressure। मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है? प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XP, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आपको पता है, ठीक है ना, लेट हमारे पास WA एंड WB बी द अमाउंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, ठीक है। अब हम पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर, एंड MA एंड MB देयर मोलर मास, WA एंड WB क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। MA एंड MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। A सॉल्वेंट है, B क्या है? सोल्यूट, आपको बता रखा है। तो W क्या है? इसका मास है, वेट या मास ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। M क्या है? मोलर मास। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? NB अगर हम लिखने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, ठीक है, सॉरी XB अगर हमने लिखना है, XB किसके बराबर आ जाता है? मोल फ्रैक्शन, that is number of moles of component divided by total number of moles of a component, total number of moles of component in the solution। ये आता है मोल फ्रैक्शन, ऐसे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। अब देखिए, अब सॉल्यूशन कैसा है बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, मीन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे कि जो NB है दैट इज वेरी 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 लेस देन NA, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स या, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसलिए, ठीक है, NB को हम NB इज नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू NA बेटा। तो ये किसके बराबर बन जाती है टर्म? ये बन जाती है हमारे पास XB इज इक्वल टू NB अपॉन NA ओनली। NB को हम डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे? ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो NB जो है बहुत कम होंगे एज कंपेयर टू NA। तो डिनोमिनेटर में हम इस टर्म को क्या कर देते हैं बेटा? नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमारे पास XB इज इक्वल टू NB अपॉन NA आ जाता है। यहाँ पे भरेंगे हम वैल्यू, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखने के लिए हम इसको देखिए इस तरह से लिखेंगे कि P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू NB अपॉन NA, जो किसके बराबर होता है बेटा? NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज इक्वल टू WB अपॉन W, नंबर ऑफ मोल किसके प्राप्त होते हैं? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास क्या है? हमने माना है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट कितना है? WB अपॉन MB डिवाइड बाय WA अपॉन MA, WA अपॉन MA। और इसको हम लिख सकते हैं बेटा
इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए, ये भी नीचे आएगा, इसको लिखेंगे एम बी और ए ऊपर चला जाएगा, एम ए ऊपर आ जाएगा, एम ए। हमने निकालना है मोलर मास, तो एम बी इज इक्वल टू इसको मैं यहाँ लिखूंगा तो यह आ जाएगा डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, और इसकी जगह पे ये वाली लिखेंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम relative lowering of vapor pressure। आपको पता है WB क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट। MA क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है हमारे पास relative lowering, that is relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure। By knowing the value of these, ठीक है, we can calculate the molar mass of a solute, we can calculate molar mass of solute, ठीक है ना, by using relative lowering of a vapor pressure। तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपने क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है, उस सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, और उसको हम कंपेयर करते हैं और यहाँ पे मोलर मास निकालेंगे। ओके, सो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। इससे रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, आपको गिवन वैल्यू होती है सारी, ठीक है ना, आपको क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है, सॉल्वेंट का दिया होगा, सॉल्यूशन का दिया होगा, ठीक है ना, कैसा सोल्यूट होगा आपके पास, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा, तो आप क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं सोल्यूट का, ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है बेटा, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है लिक्विड का, ठीक है ना, जहां पर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू या बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो लिक्विड बॉयल कर जाता है, और ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जिन सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे को जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको बॉयल करने के लिए और हीट करना पड़ता है, तो क्या होगी, एलिवेशन हो जाएगी, उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगा बेटा, उसका टेम्परेचर जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा। कौन से सॉल्यूशन का, जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, फिर एलिवेशन क्यों हुई, ठीक है, उससे हम लिख सकते हैं भी एलिवेशन क्यों होगी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो वो सॉल्यूशन का इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम ग्राफ से, ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के ग्राफ से समझेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा। तो हम यहाँ पे वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, इस तरफ हमारे पास टेम्परेचर है और इस तरफ जो है हमारे पास वेपर प्रेशर, और मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास ये जो है कितना प्रेशर है बेटा, ये 1 atm है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस की कर्व बनानी है हमने कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के साथ किस तरह से जो है सॉल्वेंट, क्योंकि सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। अब हमें पता है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस,
वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जो कर्व बनेंगे हमारे पास कुछ इस तरह के कर्व बनेंगे, इंक्रीज इन, जैसे टेम्परेचर कम है वेपर प्रेशर भी कम है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। ये हम किसके लिए, जैसे ये कर्व ए बी का नाम दे रहे हैं हम, कर्व ए बी फॉर सॉल्वेंट बेटा, ये सॉल्वेंट। और लेट दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्स। एक्स एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा प्रेशर है यहाँ पे, जब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, देखिए इस पॉइंट के ऊपर, एक्स पॉइंट के ऊपर जो प्योर सॉल्वेंट है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाता है बेटा, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है। यहां पर इसका क्या आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे हम T0B बेटा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। इस टेम्परेचर के ऊपर ये सॉल्वेंट जो है वो क्या कर जाता है बेटा, बॉइल कर जाता है। यहाँ पे x वो पोजीशन है जब जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर हो जाता है, जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर ये बॉइल कर जाता है, और ये प्योर सॉल्वेंट लिखा मैंने। तो ये कर्व किसके लिए है, वेपर प्रेशर कर्व। ए बी क्या है, वेपर प्रेशर कर्व फॉर प्योर सॉल्वेंट। अब हमें पता है सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम होगा, तो जो कर्व है सॉल्यूशंस के लिए बेटा वो इससे नीचे आएगी, इस तरह से। ये जो CD कर्व बना रहे हैं हम, दैट इज फॉर सॉल्यूशन। ये किसके लिए कर्व है बेटा, सॉल्यूशन के लिए। और ये जो Y पॉइंट है, यहां पर जो है सॉल्यूशन बॉइल करेगा, और आप देखोगे कि ये जो टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो TB से ज़्यादा है बेटा, T0B से ज़्यादा है। ये एलिवेशन आ गई बेटा। सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। अब सॉल्यूशन की कर्व आप ड्रॉ करते हो, तो सॉल्यूशन का जो कर्व है वो जो है आपको बताया, वो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर कर्व है वो बिलो होगा, क्योंकि सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, तो कर्व नीचे आएगी। और आप टेम्परेचर को देखिए तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है, वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ये टेम्परेचर ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन बॉइल करेगा Y पॉइंट के ऊपर, क्योंकि आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपको पता है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर Y पे बनती है सॉल्यूशन के लिए। अब ये जो डिफरेंस है इसको हम लिखते हैं बेटा चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है यहाँ पे ये क्या आ जाती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया बेटा। तो ऐसे सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हैविंग द मोर बॉइलिंग पॉइंट, हमारे को उसको और ज़्यादा हीट करना पड़ रहा है सॉल्यूशन को, ठीक है, तभी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आ रहा है, और ज़्यादा हीट करने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज किसके बराबर आ जाएगा ये, दैट इज TB माइनस T0B बेटा। वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। तो ये है एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। और याद रखना यहाँ पे कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बेटा। किसके ऊपर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोलर कंसंट्रेशन। ये जो डेल्टा TB है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। मोलैलिटी M क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। ये एक्सपेरिमेंटली आपको यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा कि
ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं हम कांस्टेंट ऐड करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा के बी। Kb is called molar boiling point elevation constant, molar elevation in boiling point constant, या इस कांस्टेंट को बोलते हैं बेटा हम यूबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यूबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर यूबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और ठीक है, अब जब m की वैल्यू ठीक है, इफ m इज इक्वल टू 1 तो डेल्टा टी बी किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के बी। यहां से हम इस यूबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। कैसे डिफाइन करेंगे, यूबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग, क्योंकि इसके बराबर है तो इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर 1 मोलर है, मोलैलिटी कितनी है बेटा, 1 मोलर है, 1 मोलर है, ठीक है ना, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर जो है हमारे पास इस यूबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है। और आप देखते हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है ये, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कंसंट्रेशन ऑफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है एंड नॉट द नेचर ऑफ द सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर नहीं बल्कि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सो इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और आगे आता है हमारे पास, नाउ नेक्स्ट वन इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें पता है कि WB ग्राम ऑफ सोल्यूट, ये जो है WB इतने ग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, दैट इज द वेट ऑफ सोल्यूट एंड WA इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। A जो है सॉल्वेंट है, B सोल्यूट है, WB और WA आर द वेट ऑफ इन ग्राम, ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड लेट MB and let MB be the molar mass of solute जो हमने निकालना है बेटा। अब मोलैलिटी किसके बराबर होती है, मोलैलिटी जिसको हम M से लिख रहे हैं, इट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000। तो हमारे पास क्या जाता है, M इज इक्वल टू NB अपॉन WA इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000। ये किस में, ग्राम में। अब NB का हमें पता है किसके बराबर होता है, NB इज इक्वल टू WB अपॉन MB, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने आते हैं, ठीक है ना, और नीचे आ जाता है WA, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1000, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू WB इनटू, ठीक है, WB इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 1000, WB इंटू 1 MB नीचे आ जाएगा तो WA मल्टीप्लाई बाई MB, WA मल्टीप्लाई बाई MB, MB नीचे आ गए यहाँ, तो ये आ जाएगी मोलैलिटी। और आपको पता है कि डेल्टा TM इज इक्वल टू
हमारे को पता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, तो एम की वैल्यू यहाँ पे भरेंगे हम, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाई एम क्या है डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी। एम बी को यहाँ ले आओ तो आ जाता है हमारे पास एम बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी। याद रखना मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे आएगी बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी। सो दीज आर टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आज हमने की बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।